हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति चैप्टर 8 का है और प्रश्नावली 8.2 का आज हम डिटेल में समझते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। देखिए, 3 क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं पहले। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित के मान निकालना है। देखिए, इसमें हमें 5 मैथ दिया गया है, जो कि हम आज इसे बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू से अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? साइन 60 डिग्री का मान है, कॉस 30 डिग्री का मान है, प्लस है प्लस साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इससे पहले कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इस तरह के आपको एक टेबल आता है, जो कि आपको मिल जाएगा। इसी में मिल जाएगा, इसी किताब में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको याद कर लेना है। देखो बच्चों, ये टेबल जो है बहुत ही त्रिकोणमिति के लेकर ये बहुत ही मोस्ट टेबल ये आपको याद करना ज़रूरी है। तो बच्चों, आप इसे ज़रूर याद करें। अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपसे ये डिग्री वाला कभी नहीं बन पाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये आप याद कर लें। हालाँकि मैंने इसका एक वीडियो स्पेशल बनाया हूँ, ट्रिक से बनाया हूँ। इस सभी के सभी टेबल आपको एकदम आसान से याद होगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें और वहाँ पे आपको ये टेबल बहुत ही आसान तरीका से बनाकर मैंने आप लोग के सामने दिखाया हूँ। तो चलिए बच्चों, अपना क्लास चालू करते हैं और क्लास में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ सीख कर जाए। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया है कि क्वेश्चन को इस प्रकार उतारा है ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो देखो बच्चों, अब क्या है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो देखो बच्चों, साइन 60 डिग्री का मान यहाँ पे क्या होता है, तो देख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान है √3/2 है। तो देखो बच्चों, हम 60 साइन 60 को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऐसे, रूट क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, इंटू माने गुना होता है, तो हमने गुना लिख लिया। अब देखिए बच्चों, अब क्या है cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो देखो बच्चों, cos 30 डिग्री का मान, तो देखिए cos में आते हैं, 30 डिग्री का मान होता है, क्या होता है? √3/2 ही होता है। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे बच्चों, √3/2 लिख लिए, प्लस है तो प्लस लिखे। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? तो साइन 30 डिग्री का मान देखिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 इंटू यानी गुना। और cos 60 का मान क्या होता है? तो cos 60 का मान भी होता है बच्चों 1/2 ही होता है, 1/2 ही होता है। ओके बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ सभी मान पुट किए। अब क्या करेंगे बच्चों? देखिए, √3 में क्या करना है? √3 में √3 से अगर गुना करेंगे, ऊपर-ऊपर गुना होता है, तो √3 में √3 से गुना करेंगे, तो क्या निकल के आएगा? हमें निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। देखिए बच्चों, √3 गुने √3, तो जब रूट में रहे तो केवल 3 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 को बाहर निकाल लिए, बटा 2 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा, प्लस है प्लस, 1 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, अब बट्टा क्या हो जाएगा? 2 2 में तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसे बच्चों घट भीम के जोड़ पे ले लेते हैं, कितना आसान हो गया। 4 4 का लसा क्या होता है? 4, 4 4 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस है प्लस। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा? 4 4 में भाग देंगे तो 4 हो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 में 4 को 3 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और नीचे क्या है? 4 है। कितना बार में कट जाएगा? 1 बार में कट जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान वे में आप लोग को बता दिए, कितना ईज़ी था मैथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए, इसको भी हम आप लोग को सामने बहुत ही सरल तरीका से बता देता हूँ। देखिए बच्चों, 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 है तो 2 लिखें, 10
स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए बच्चों 10 में चलते हैं, अब आते हैं 10 में। तो 10 कितना, 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख लेंगे, 1 लिखे। ओके, 1 लिखे, स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर किए। ओके बच्चों, अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखे। अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देखो बच्चों कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, रूट क्या होता है, 3 बट्टा क्या होगा, 2, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर चढ़ा लिए, माइनस है माइनस। अब साइन स्क्वायर यानी 60, यानी साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर चढ़ा लिए। ओके, अब देखिए 2 है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस है प्लस। अब देखिए √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जब भी करेंगे बच्चों तो केवल रूट खत्म हो जाता है, तब बच जाता है क्या, 3 बच जाता है। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस है माइनस। अब फिर उसी प्रकार √3 का स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर में रहता है तो रूट हट जाता है, तो केवल क्या हो जाएगा, 3 होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस है प्लस, 3 बट्टा क्या हो जाएगा, 3/4, माइनस है माइनस, फिर क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे, और इसको क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार हम भिन्न के जोड़, दोनों है भिन्न का जोड़, दोनों एक ही में है, घटाव भी एक ही में है, तो 1 4, 4 का लसा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार में, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। प्लस है प्लस, 4/4 भागफल 1, 1 में 3 से करेंगे तो 3 होगा, माइनस है माइनस, 4/4 भागफल 1, 1 में 3 से करेंगे तो 3 ही होगा। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखिए 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, माइनस है माइनस, और 3 है 3, अब बट्टा में 4 है तो 4। अब देखिए 11 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, हमें 8 आ जाएगा, और नीचे 4 है तो 4। तो इसे अगर काटेंगे तो 4 दूना का 8, यही हमारा 2 आंसर आ गया। ये भी कितना आसान था, बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ। तो बच्चों अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ताकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी तीसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि कॉस 45 बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। तो चलिए इसको भी अच्छे तरीका से समझते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों चलिए बनाना चालू करते हैं। क्या है, अब देखते हैं cos 45 का मान। तो देखिए यहाँ पे cos 45 का मान कितना होता है, तो देख लेते हैं। cos 45 का मान हमें होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 1/√2 लिख लिए। ये बाटा है तो हमने यहाँ पे बाटा दिए। ओके, अब देखिए सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा। हमें बार बार बोल रहे हैं कि ये टेबल याद कीजिएगा, तभी आप ये मैथ बना पाइएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको 10 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल वो वीडियो हमने टेबल के लिए बनाया है। साइन 30 का, टेन 30 का, 45 का, ये सभी के सभी मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों सेक 30 का क्या होता है, तो सेक 30 का भी होता है 2 बटा क्या होता है, अनरूट क्या होता है, 3 होता है। ओके बच्चों, प्लस है तो प्लस लिखें। कौशेक 30 का होता है, तो देखो बच्चों कौशेक 30 का मान कितना होता है, तो कौशेक 30 का मान होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिख लिए। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ओके, अब फिर उसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए 1/√2 है, तो उसी प्रकार क्या कर लेंगे, 1/√2 हम यहाँ पे लिख लिए। ये पूरा का बट्टा है तो पूरा का बट्टा। उसी प्रकार अब क्या करेंगे बच्चों, 2/√, क्या है 3, प्लस 2/1। अब इसे लसा पे ले लेते हैं। तो देखो बच्चों इसको अगर लसा लेंगे तो √3 और 1 का लसा कितना होगा, √3 होगा। तो √3 से √3 एक बार में हमें कट जाएगा, और बच गया कितना 2, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 होगा। प्लस अब देखिए 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 होगा, और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखते हैं बच्चों अब क्या है, अब उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है,
अब देखिए तो यहाँ पे 1/√2 था ना बच्चों, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2 था, 2 लिखेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब आपको बताते हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा जो है इस प्रकार हमें निकल के आया है, तो इसे हम क्या कर लेंगे कि पहले 1/√2 है तो 2 लिखे, ये क्या करेंगे कि ये सभी को हम क्या कर देंगे, ये बाटा में है तो क्या कर देंगे, गुना में पलट देंगे, तो यहाँ गुना, तो देखिए √3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर आ जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, अब बाटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 + 2√3, यहाँ पर लिख लेंगे कि 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 अनरूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ऊपर से 1 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमें √3 आएगा। ओके, बाटा है बाटा। अब देखिए √2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 अनरूट क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, प्लस है प्लस। अब देखिए √2 में 2 √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 अनरूट क्या होगा, रूट 2 में √3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ से आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब यहाँ से हम इसको परमीकरण करेंगे, आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं परमीकरण निकालने के लिए। तो देखो बच्चों, परमीकरण का मतलब क्या होता है, परमीकरण का मतलब ये होता है कि ये जो होता है, ये इसको 2 बार लिखा जाता है। आप यह भी ध्यान देना है कि प्लस में रहता है उसको माइनस में किया जाता है। तो देखो इसको परमीकरण करेंगे तो परमीकरण किस प्रकार होता है, तो देखिए गुणा, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 अनरूट 2 प्लस है तो केवल कर देना है माइनस, और फिर लिख देंगे 2 अनरूट 6, अब बटा फिर उसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे 2 अनरूट 2 माइनस 2 अनरूट 6, यानी इसको हम इस प्रकार परमीकरण किए नीचे वाला को। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब परमीकरण भी कर लिए, अब क्या करेंगे बच्चों, अब गुना करेंगे। तो देखिए ऊपर क्या है, √3 में 2 अनरूट 2 से गुना करें तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमें कितना, 2 अनरूट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। √2 में √3 से गुना करेंगे तो माइनस है तो माइनस। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ है 2 अनरूट 6 है, यहाँ √3 है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 अनरूट क्या होगा, 6 × 18 √18 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब बाटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए यहाँ इसे a प्लस बी है, a माइनस बी के फॉर्म पे चलेगा। तो a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यही फॉर्मूला होता है बच्चों। तो देखो बच्चों इसको हम मान लेंगे a प्लस बी है, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसे a मान लेंगे, इसे भी a मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसी फॉर्म पे हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे a माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √2 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 √6 का स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख लिया, इस प्रकार लिख लिया परमीकरण करके। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा एक थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब हमने तो इस प्रकार कर लिया, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर है क्या क्या, 2 √6 है तो 6 लिखे, माइनस है माइनस, अब है 2 क्या है 18 है। ओके, अब बटा, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही होगा, माइनस है माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आपको 4 हो जाएगा। ओके, अब गुना ई है √6 का क्या हो जाएगा, तो √6 का अगर रूट हटेगा तो केवल 6 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब देखिए अब हम करेंगे यहाँ पे ये चीज को एक बार फिर उतार लेते हैं, 2 √6 माइनस 2 √18, अब बटा 4 दूना का 8 माइनस 4 24, उतार लिए। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब 2 क्या करेंगे 6 माइनस 2 18, अब बटा 24 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, हमें बचेगा
-16। ओके, -16 बच्चा। अब यहाँ पे बच्चों फिर देखिए, अब इसमें आपको कॉमन क्या-क्या दिख रहा है? अब देखिए कॉमन हमको दिखना है, इस ऊपर वाला में देखिए कॉमन हमें 2 यहाँ दिख रहा है ना? अब ये 2 दिख रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे बच्चों, हम इसको निकाल लेंगे बाहर। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो बच जाएगा क्या? बच जाएगा हमें √6 बच गया। अब माइनस है। अब देखिए √18 को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए √18 को कैसे लिखेंगे? √18 को ऐसे लिखेंगे ना, गुणनखंड करते हैं देखिए। 18 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 2, 9, 3, 3 यानी ये 2 को जोड़ा लग गया। तो जब भी जोड़ा लगता है वो बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकाल लिए, एक अनुरूट में ही रहने देंगे। एक क्या रहने देंगे? अनुरूट में। तो 2 देखिए 3 अनुरूट 2 हो गया। अब बाटा क्या हो जाएगा? माइनस का 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 चौका 2 8 16 यानी 8 बार में ये हमें कट जाएगा। 8 बार में ये हमें कट जाएगा। अब देखो बच्चों, जब ये 8 बार में कट गया, तो अब बच्चों अब क्या करेंगे? अब इसे हम प्लस में लाते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं? प्लस में लाते हैं। देखिए कैसे प्लस में आता है। यहाँ पर ये भी आंसर हमारे यहाँ तक ले सही है, बट इसे अब क्या कर लेते हैं? प्लस में लाते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें हमें प्लस में लाने के लिए क्या करने पड़ेगा? ये चीज़ पर ध्यान देना है कि ये प्लस रहेगा, ये माइनस है, तो माइनस को हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो देखिए माइनस को हम कर दिए बाहर। अब देखिए ये माइनस था, तो माइनस के बाहर कर दिए, तो ये क्या बच जाएगा? 3 √ 2। अब देखिए ये प्लस है, तो ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कहने का मतलब है कि ये माइनस है तब बाहर कर दिए। तो ये देखिए अब इसको अपोजिट कर देंगे, प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यही हमारा, इस प्रकार हम इसको लिख लिए। अब बाटा ये क्या हो जाएगा? -8। तो ये माइनस से माइनस खत्म, और यही हमारा आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों आपको आपके पास अगर एनसीईआरटी की किताब होगा तो आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रॉपर वे में आंसर दे रहा है। तो देखो बच्चों, थोड़ा लॉन्ग था तीसरा क्वेश्चन, बट बहुत आसान था। देखिए इस प्रकार, इस स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। पहले इस प्रकार कर लेना है, फिर यहाँ पे कर लेना है, फिर यहाँ पे वही गुना करके यहाँ पे ऐसे करके और नीचे वाला का परिमीकरण कर देना है। और नीचे वाला के परिमीकरण हमने कर दिया। देखिए प्लस के हम 2 बार, यहाँ प्लस पर ध्यान देना है कि प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस यहाँ हो जाता है। इसी चीज को हम 2 बार ऊपर नीचे उतार लिए, और फिर क्या किए कि ऊपर ऊपर में गुना किए, ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्म पर तोड़ दिए। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए माइनस बी या ए प्लस बी के फॉर्म पर तोड़कर यहाँ पर इस प्रकार हमने किया। अब क्या किए बच्चों? अब उस प्रकार यहाँ पे उसी प्रक्रिया को लागू किए और उसी विधि से आप लोग को इस फॉर्म में ला दिए। तो देखो बच्चों, ये कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इस प्रकार दे रखा है। तो देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लिए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? देखिए अब बनाना चालू करते हैं। तो देखो बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो अब देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1/2 लिख लिया, प्लस है प्लस। अब टेन 45 का मान कितना होता है? तो टेन 45 का मान होता है 1 होता है। तो टेन 45 का मान हमने 1 लिख लिया। ओके बच्चों, माइनस है माइनस। कौशिक 60 का मान, तो कौशिक 60 का मान होता है बच्चों 2/√3 होता है। 2/√3 होता है। ओके, बाटा है तो बाटा दिए। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√, क्या होता है? 3 होता है। तो हमने 3 लिखा। प्लस है प्लस लिखे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। प्लस है प्लस लिखे। कोट 45 का मान कितना होता है? तो बच्चों कोट 45 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार हम 1 लिख लिए। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए, अब उसी प्रकार 1/2 है तो 2, प्लस है प्लस, 1 है 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अच्छा, माइनस है माइनस, 2 है 2, बट्टा में √3 है। पहले हम इसे लसा पे ले लेते हैं बच्चों। तो पहले अगर हम लसा इसको ले लेते हैं, तो इसको लसा हम लेंगे तो 2, 1 और √3 के कितना होगा? 2 √ क्या हो जाएगा? ये हमारा 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 खत्म, तो बच जाएगा √3। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा ना। अच्छा, प्लस है प्लस, 1 ये हमारा ज्यों का त्यों उतर जाएगा। 2 √3 उतर जाएगा। बच्चों √3 से √3 खत्म, तो बच जाएगा कितना?
1 होगा तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना का क्या हो जाएगा? 2 दूना का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों? अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पर अब ध्यान देंगे, क्या देंगे ध्यान? अब यहाँ पर पूरा का बट्टा करेंगे। पूरा के हमने क्या कर लिया? बट्टा कर लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बच्चों हमने कहीं मिस्टेक न किया है? एक बार देख लेते हैं बच्चों। साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1, ओके। और कोसेक 60 का मान 2 बटा इतना, ओके। उसी प्रकार ये भी हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, सही तो किए हैं। अब देखिए बच्चों, पूरा का बट्टा उसी प्रकार अब इसका भी हम क्या करेंगे? लसा ले लेंगे। तो लसा लेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 2 अति अंडर 3, 2 का 1 का लसा क्या होगा? वही होगा 2 अंडर 3 होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे? √3 से रूट खत्म, तब बच जाएगा कितना? ए, ये एक बार में हो जाएगा, तो अब 2 बच गया, 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस। अब देखिए, यहाँ पर 2 से 2 खत्म, तो √3 में 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, ओके। अब प्लस है प्लस, ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि √2 में 1 से करेंगे तो वही होगा, 2 अंडर 3 होगा, और 2 अंडर 3 में 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, 2 अंडर 3 ही होगा, ओके बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बट्टा में है, यहाँ पर भी, तो इसे ही हम काट कर देंगे, काट देंगे। तो काट देंगे बच्चों। अब ये जब हम काट दिए तो इसका आंसर किस प्रकार आएगा? देखिए इसका आंसर आएगा, अब देखिए यहाँ पर है √3 और यहाँ 2 अंडर 3, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3 अंडर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ओके। अब बट्टा, इसमें देखते हैं बच्चों, ये पूरा का बट्टा है, तो यहाँ पे लिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? √3 और यहाँ 2 है, तो यहाँ उसी प्रकार का हो जाएगा, 3 अंडर 3 हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे हम कौन चीज? परमीकरण। क्या करेंगे बच्चों? परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण कौन वाला होता है? नीचे वाला का परमीकरण होता है, ई वाला के। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे और इसको प्लस में तो माइनस में कर देंगे, वही चीज को 2 बार उतार देंगे। तो 3 अंडर 3 और -4 बटा 3 अंडर 3 और -4, इसको परमीकरण किए। क्या किए? परमीकरण नीचे वाला के कर दिए। तो देखिए बच्चों, अब हम देखिए ये ऊपर वाला दोनों सेम आ रहा है, a-b, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चों? उसी प्रकार लिख देंगे, 3 अंडर 3 -4 का यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर, अब बटा देखिए ये a प्लस बी और ये a-b के फॉर्म पर तोड़ देंगे। तो a प्लस बी या a-b का आपको ये बताया फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे होगा 3 अंडर 3 का कर देंगे स्क्वायर और माइनस क्या होगा? 4 का स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। अब करेंगे बच्चों, देखिए इसका अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, मेरा ब्लैक पेन क्या हो गया? अब देखिए थोड़ा बच्चों, अब इसे a-b के फॉर्म पर, तो a- ऊपर वाला के देखते हैं बच्चों, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है ना। तो अब इस फॉर्म पर ऊपर तोड़ेंगे तो देखिए इसको हम मान लेंगे कितना? 3 अंडर 3 का स्क्वायर माइन अथी प्लस क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर -2 है ना, तो 2 गुने 3 अंडर 3 गुने क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बटा 3 का स्क्वायर 9 और √3 के स्क्वायर क्या होगा? केवल 3 होगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए अब नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि कॉपी में अब देखिए आप लोग को समझाते हैं। अब देखिए बच्चों, उसी प्रकार अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे अब ध्यान दो, रूट अथी यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और गुने ये क्या हो जाएगा? √3 का यानी 3 हो जाएगा। अब प्लस है प्लस, 4 का स्क्वायर 16, माइनस है माइनस, अब कितना हो जाएगा? अब देखिए 4 दूना का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दूना का 8 होगा, हो जाएगा ना 4 दूना का 8। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 3 दूना का 6 और 6 का 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 होगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बटा 9 का
27 माइनस 16। ओके बच्चों, तो अब फिर उसी प्रकार क्या होगा, 27 प्लस 16 माइनस 24 अनरूट क्या हो जाएगा 3 बटा 27 में से अगर 16 को घटाएंगे तो कितना होगा 11 होगा। कितना होगा 11। अब बच्चों क्या करेंगे, 27 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 में 16 को जोड़ेंगे तो 43 माइनस 24 अनरूट क्या हो जाएगा 3 बटा 11। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप ये भी मैथ अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताते चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन भी आप लोग को देखिए इस प्रकार बना है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम न हो। बशर्ते बच्चों आप लोग टेबल याद कीजिएगा तो एक मैथ बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी सीख पाए। क्योंकि बच्चों ये बार-बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों जो है ना यूपी बोर्ड में 2023 में भी पूछा गया था। तो 2023 में भी यूपी बोर्ड में पूछा गया है था। तो और देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट करता है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थर्ड क्वेश्चन जो है ये आप ज़रूर पढ़ें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत मस्ट है बच्चों। तो बच्चों चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और बच्चों एक बात और, 5 क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क देते हैं। ये 5 क्वेश्चन आसान है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप इसे बना लीजिएगा तो हम जानेंगे। अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, सर इसका आंसर यही आया। अगर आप लोग से कोई डिफ़िकल्ट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको भी सॉल्व कर दूँगा। बशर्ते अभी हम इसको आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि सबसे आसान है, आप बना लीजिएगा। ठीक है? हमें उम्मीद है कि बना लीजिएगा। तो बच्चों चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।